हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे इस्लामिक फिलोसफी। ये भी हमारा जो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का एक टॉपिक है और टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इस्लामिक फिलोसफी? इस्लाम इज अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन सऊदी अरेबिया। ये जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बट ये जो है बाद में ट्रांसफर हुआ है इंडिया में। It is originated in Saudi Arabia in 17th century. Muslims believed in one God, that is Allah, and Muhammad is prophet. जो मुस्लिम्स है वो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं और मोहम्मद को जो है वो अपना प्रॉफिट जो है मानते हैं। द कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। और कुरान को एज अ होली बुक फॉलो करते हैं और बिलीव करते हैं कि जो कुरान है वो गॉड के वर्ड्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। क्या है कॉन्सेप्ट रियलिटी का अकॉर्डिंग टू इस्लाम? अल्टीमेट रियलिटी इज अल्लाह। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो अल्टीमेट रियलिटी है, देखिए सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग कुछ और अल्टीमेट रियलिटी है, सभी अलग अलग जो है रियलिटी को मानते हैं। इसी तरह से जो है इस्लामिक फिलोसफी जो है वो मानती है कि जो अल्लाह है दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी और बाकी सारी चीजें जो है वो नश्वर हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। Some knowledge has been revealed by Allah to his messenger, the Prophet Muhammad, in the form of Holy Quran. मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम रिलीजन जो है वो मानता है कि जो अल्लाह है वही सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज का सोर्स है और जो हमारे पास जो नॉलेज आई है वो उसी का पार्ट है। और कैसे आई है हमारे पास? उनके जो मैसेंजर थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनके थ्रू जो है ये हमारे पास आई है। देन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो है 5 पिलर्स हैं। जो इस्लाम फिलोसफी है वो 5 चीजों पर जो है बिलीव करती है। फर्स्ट वन इज शहादा, यानी कि कलमा शहादत। द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ विच इज टू से देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये पहला कलमा है जो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है सब कुछ जो है और उसके अलावा कोई और गॉड नहीं है। एंड मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और मोहम्मद जो है वो इनके प्रॉफिट हैं। नेक्स्ट इज सला, यानी कि नमाज। 5 टाइम्स की जो नमाज है वो इस्लाम में फॉलो की गई है, जो सुबह से स्टार्ट होती है और इवनिंग तक चलती है। देन सौम बोला गया है फास्टिंग को, जब मंथ ऑफ रमजान विच इज द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, जो इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ है। एंड नेक्स्ट वन इज ज़कात। ज़कात इज द कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी एनुअल मनी होती है, हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी होता है उसका हमें जो है 2.5% जो है वो जो है डोनेट करना होता है, उसको जो है इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट कहा गया है। द एनुअल चैरिटेबल गिविंग विच इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ वन वेल्थ। जितनी आपके पास वेल्थ है उसको कैलकुलेट करके उसका जो है 2.5% जो है आपको 2.5% देना होता है ईयरली बेसिस पर, उसको ज़कात बोला जाता है। देन द लास्ट वन इज हज, द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का, यानी कि जो हज करने के लिए जाते हैं वो लास्ट जो है 5th वन है। विच इज द होलीएस्ट सिटी ऑफ इस्लाम, और उसको जो है होलीएस्ट सिटी ऑफ इस्लाम जो है माना जाता है वहां पर, क्योंकि मक्का है, मदीना है, उनकी जो है तिजारत के लिए वहां पर जाते हैं। देन द एम ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक फिलोसफी। क्या एम है एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलोसफी? फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को जो है कलेक्ट करो। टू अक्वायर बैलेंस बिटवीन लेवल्स, हमें जो है अपनी तीनों लेवल्स के बीच में जो हमारी माइंड एंड एथिक्स, इनके बीच में जो है बैलेंस करना सीखना है नॉलेज को गेन करके। बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ मैन थ्रू द ट्रेनिंग ऑफ मैन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड रेशनल सेल्फ फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेस। Growth in all aspects, physical, scientific, linguistic, etc. and incorporate all these aspects of attainment of perfection. ऐसा नहीं है कि इस्लामिक फिलोसफी सिर्फ ये कहती है कि आपको सिर्फ कुरान पढ़ना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको दे दी है। नहीं, कुरान इस्लामिक फिलोसफी भी जो है वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, जहां पर आपको जो है अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ अपना जो है वर्डली डेवलपमेंट, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, सभी पर आपको जो
जो है वो फोकस करना है। और इसमें जो है स्टूडेंट को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है जहां पर उनके ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों में बच्चा जो है परफेक्ट हो जाए। द अल्टीमेट एम इज इन कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह। जो अल्टीमेट एम है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी वो ये है कि अल्लाह के आगे अपने आप को जो है न्यौछावर कर देना। सो द इस्लामिक फिलॉसफी जो है एजुकेशन पर जो है काफी फोकस करती है। ऐसे नहीं है कि इस्लाम में एजुकेशन पर जो है फोकस नहीं किया जाता है। देन करिकुलम जो है इस्लामिक फिलॉसफी क्या बताती है कि क्या जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। लिंग्विस्टिक साइंसेस, साइंस के बारे में भी बात करती है। लिटरेचर, नेचुरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर वो कुरान के साथ साथ जो उनका इस्लामिक चीजें हैं उनकी बुक्स के साथ साथ वो फोकस करती है कि लिटरेचर भी पढ़े बच्चे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस सभी चीज पढ़े ताकि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मेथड यहाँ पर प्रैक्टिस, रिसाइटेशन, मेमोराइजेशन, ऑब्जर्वेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है अपनाया जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी बच्चे को टीच करने के लिए। देन रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन इस्लामिक फिलॉसफी। टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी। टीचर आर हेल्ड इन हाई एस्टीम। टीचर को बहुत हाई जो है दिया गया है, यहाँ पर जो ओहदा दिया गया है टीचर को बहुत हाई दिया गया है। एंड देयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट। और स्टूडेंट्स से माना गया है कि स्टूडेंट जो है उनको रेस्पेक्ट करे और कंसीडर करे, जो भी वो बता रहे हैं उसको माने। स्टूडेंट्स फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। देन डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए स्कूल्स का अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी जो है यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहा गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स को। दोनों को प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करें, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। जैसे कि बच्चे को लर्निंग के लिए जरूरी है उस तरह का जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी। सो इस टॉपिक में से जो है जो आपका ये 5 सलाह वाला जो है 5 पिलर्स हैं इस्लाम्स के, इसमें से जो है क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो इनको जो है अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इस्लामिक फिलॉसफी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस्लामिक एजुकेशन का वो क्या है। ऑप्शन ए इज एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, बी अटेनमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सी पॉलिटिकल पावर एंड डी फिजिकल फिटनेस। तो अभी हमने जब पढ़ रहे थे देखा था कि जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो बात करती है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि हमारा मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल सभी तरह का जो है डेवलपमेंट हो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अटेनमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। The main objective of Islamic education is the attainment of moral and spiritual development, aiming to create individuals who live according to Islamic ethical principles. आपको ऐसा बच्चा जो है वो तैयार करना है कि जो इस वर्ड के लिए तो फिट हो ही, बट जो इस्लामिक एथिकल प्रिंसिपल्स हो उनको भी जो है प्रॉपर वे में फॉलो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ट्रेडिशनल इस्लामिक सोसाइटी। जो हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस है वो मख्तबा और मदरसा दो होते हैं। मख्तबा जो है वो छोटे बच्चों को जो है टीचिंग करने के लिए होता है और मदरसा जो है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मदरसा इज द मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ट्रेडिशनल इस्लामिक सोसाइटी वेयर स्टूडेंट्स स्टडी रिलीजियस साइंसेज इंक्लूडिंग द कुरान, हदिया, फिक्ह एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो जो मदरसा है ऐसा नहीं है सिर्फ वहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, अभी जो है मदरसास के अंदर साइंस, मैथ्स जो है और भी सभी सब्जेक्ट पर काफी फोकस किया जा रहा है। और जो लोअर लेवल पर है उसको हम यहाँ पर मख्तबा बोलते हैं और मख्तबा के अंदर जो है वहां पर आपको इस्लामिक बुक्स भी जो है मिल जाएंगी। Which of the following is not a principle of the Islamic educational philosophy? इनमें से जो है ऑप्शंस में से आपका इस्लामिक फिलॉसफी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर नॉलेज, बी डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल कैरेक्टर, सी प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड competition, D emphasis on community and social responsibility. So option A, B and D ये जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सभी चीजों के बारे में फोकस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इस्लाम बताता है। ऑप्शन सी जो है वो इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है, तो इस्लाम कभी भी जो है खुद ये
इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन। ये कभी भी इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लामिक एजुकेशन फिलोसफी एम्फसाइजेस इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड एथिकल कैरेक्टर एंड कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन। इस्लाम कभी भी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पर फोकस नहीं करता है। Next question is, how does the concept of ilm influence Islamic education? Option A is, it prioritizes physical training. B, it denotes knowledge and learning encompassing both religious and secular sciences. C is, it emphasizes economic development. Option D is, it promotes political activism. The answer is B, it denotes knowledge and learning encompassing both religious and secular sciences। यानी कि जो रिलीजियस है उसके साथ साथ सेकुलर साइंसेस पर भी ये फोकस करता है। इल्म का जो मीनिंग है वो है नॉलेज गेन करना। इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इस्लामिक एजुकेशन दैट encompasses both religious and secular sciences and emphasizes the overall or holistic development of the individual. Next question is, what is the primary educational focus of the Sufi tradition in Islam? Option A is legal studies. Option B is intellectual reasoning. Option C is spiritual purification and mystical experience. And option D is scientific inquiry. So the answer is spiritual purification. जो सूफी एजुकेशन है, हमारी सूफी ट्रेडिशन है, वो फोकस करता है प्योरिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिट है, जो सोल है, उसके प्योरिफिकेशन के लिए। द सूफी ट्रेडिशन इन इस्लाम focuses on spiritual purification and mystical experience aiming to achieve a direct and personal connection with God, ताकि हम जो है अपना पर्सनल कनेक्ट जो है बना सके अल्लाह के साथ, गॉड के साथ। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।